बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं, हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा कट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है, और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती है। हम तुरंत गोबर को बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं, इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। इसको हम तुरंत केंचुओं के हवाले कर देते हैं। केंचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता है। एक कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है, कोई मशीनें काम नहीं कर पाएंगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। लेकिन गाय जो भी खाती है उससे एनर्जी बनाकर हमें देती है, और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैग्नेट्स पैदा हो जाते हैं। मैग्नेट्स मतलब वो छोटे-छोटे कीड़े? छोटे कीड़े। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद है, चुन-चुन के खा लेती है और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती है। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगले सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीन नहीं कर पाएगी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगे। तो रात को कौन काम करता है? रात को हमें मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है, और वो सिर्फ नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्युनिसिपलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत है। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दें तो ये तुरंत हजम कर लेंगे। 15-20 मिनट में सब कुछ सफा चल और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। जैसा अभी हमने देखा कि श्रीनिवासन जी ने अपनी सूझबूझ से कचरे को एक संसाधन में बदल डाला। श्रीनिवासन जी ने इसे अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया और निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। हम सबको भी इनसे ये सीख लेनी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को तो खूब साफ सुथरा रखते हैं, परंतु घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को ऐसे ही सड़कों, नालियों आदि में फेंक देते हैं। इससे आने जाने का रास्ता गंदा होता है, साथ ही कूड़े के ढेर तैयार हो जाते हैं जिस पर मच्छर, मक्खियाँ एवं अन्य हानिकारक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। ये कूड़े के ढेर समय के साथ सड़ते हैं और इनसे दुर्गंध आने लगती है, जिसकी वजह से वहां से होकर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठोस कूड़ा अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वह ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे वातावरण में प्रदूषण होता है और एक जगह जमा होने के कारण ये बरसात के पानी के साथ बहकर कुएं और नदियों के पानी में मिलकर उसे जहरीला बनाता है।
हमें ये लगता है कि कारखानों व उद्योगों से निकलने वाली सॉलिड और लिक्विड वेस्ट खतरनाक होती है, जो कि गलत है। शहरी घरों से निकलने वाला कचरा ज़्यादा खतरनाक होता है। इन सब में सबसे खतरनाक है प्लास्टिक, जो हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में प्रयोग होता है। प्लास्टिक पॉलीथीन का बढ़ता प्रचलन खतरनाक है। ना तो ये गलता है और ना ही सड़ता है। लंबे समय तक ये जमीन व पानी में पड़ा रहता है। प्लास्टिक को गलने में 100 से 300 साल तक लग जाते हैं। अक्सर हम घर का बचा हुआ खाना प्लास्टिक में डालकर फेंक देते हैं, जिसे गाय व अन्य पशु प्लास्टिक के साथ ही खा जाते हैं और भयंकर बीमारियों व असहनीय पीड़ा का शिकार हो जाते हैं। प्लास्टिक फेंकने से भी ज्यादा खतरनाक है प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करना। प्लास्टिक जलते समय अत्यंत जहरीली गैस डाइऑक्सिन निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक जलने से ये सांस के द्वारा माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग व स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म होने लगती है। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए भी गंभीर संकट बन चुका है। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी होता है। इस प्लास्टिक को या तो जला दिया जाता है या फिर एक जगह जमा कर दिया जाता है, जिससे कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ तैयार हो जाते हैं। भारत में कचरे के पहाड़ ऊंचाइयों में लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगह 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें इन कचरे के पहाड़ों को ही बनने से रोकना है और इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से ही करनी होगी। हम अपने घर से निकलने वाले कूड़े को आमदनी का जरिया बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि सारा कूड़ा एक जैसा नहीं होता है। घर से निकलने वाले कूड़े को हमें मोटे तौर पर 2 भागों में बांटना होगा। पहला, ऑर्गेनिक कूड़ा यानी जैविक कूड़ा। इसे हम गीला कूड़ा भी कह सकते हैं। आमतौर पर हमारे घर की रसोई से निकलने वाला कूड़ा गीला कूड़ा होता है, जैसे सब्जियां या फल, उनके छिलके व बीज, गीले सूखे फूल पत्तियां, घास फूस, झाड़ियां, अंडों के छिलके, मांस मछली का वेस्ट, बचा हुआ खाना, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, झाड़ू, नारियल का खोल, रुई, लकड़ी, कच्चा या पका अनाज आदि। दूसरी तरह का कचरा होता है इनऑर्गेनिक कचरा यानी अजैविक कूड़ा। इसे हम सूखा कूड़ा भी कह सकते हैं। यह कूड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक के कवर जैसे दूध की थैलियाँ, तेल की थैलियाँ, कपड़ा, चप्पल, बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सैनिटरी आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, बैटरी, बल्ब, ट्यूबलाइट, अखबार, बोतल, एल्युमिनियम फॉइल, किसी प्रकार की धातु, पैक्ड सैनिटरी नैपकिन एंड डायपर आदि। अब हमने समझ लिया है कि कूड़े को 2 भागों में हमें कैसे बांटना है, जो कि SLRM प्रोजेक्ट का सबसे पहला कदम है, यानी कि कचरे के स्रोत से ही उसे अलग अलग कर देना। स्रोत से मतलब है घरों में कचरा तैयार होता है, वहां से ही कचरे को 2 हिस्सों में यानी जैविक और अजैविक अलग कर देना, जैसे कि पूर्व उदाहरणों में बताया गया है। इसके लिए आपको 2 कूड़ेदान दिए जाएंगे, एक लाल रंग का और दूसरा हरा रंग का। आपको अपने घर के जैविक यानी किचन से निकलने वाला कचरा हरे कूड़ेदान में डालना है तथा अजैविक कचरा लाल कूड़ेदान में। किस कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना है ये उसमें लिखा हुआ भी होगा, क्योंकि जैविक कचरा कुछ निर्धारित समय के बाद सड़ने लगता है और उपयोगी नहीं रहता है। इसलिए SLRM के सेंटर के कर्मचारी दिन में 2 बार आपके घरों से कूड़ा लेने के लिए आएंगे। उन्हें आपको ये अलग अलग किया हुआ कूड़ा देना होगा। इस कचरे को SLRM के कर्मचारी एक खास रिक्शा में, जिसमें 2 कूड़ेदान, एक लाल रंग का और एक हरे रंग का होता है, उसमें भरकर ले जाएंगे। इस कूड़े को SLRM सेंटर में वैज्ञानिक तरीके से कई भागों में फिर से बांटा जाएगा। हरे पत्ते जो खाने लायक होंगे उन्हें किसी गौशाला या दुधारू जानवरों को दिया जाएगा और उनसे मिलने वाले गोबर से
गोबर गैस और जैविक खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, जिसे काला सोना भी कहते हैं। पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं उन्हें सुखाकर हाई कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। अंडे के छिलके धोकर सुखाकर इसका पाउडर तैयार किया जाएगा, जिसकी मार्केट में काफी मांग है। संतरे, नींबू आदि के छिलके भी इकट्ठा करके बेचे जाएंगे। इनसे टॉयलेट क्लीनर आदि बनाए जाते हैं। रिसाइकिल होने वाली चीजों जैसे विभिन्न प्रकार के कागज, धातुओं, प्लास्टिक आदि अलग अलग कर संबंधित औद्योगिक इकाइयों को अच्छे दामों पर बेचा जाएगा। इस तरह हमारे कूड़े को कमाई में बदला जाएगा और इसी कमाई से प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे कर्मियों को वेतन भी दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जहां एक तरफ हमारे पुलिस परिसरों की गंदगी साफ होगी, वहीं दूसरी ओर बीमारियों का खतरा भी टलेगा और मच्छर मक्खियों व अन्य हानिकारक कीटाणुओं से निजात मिलेगी। इसके साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। कूड़े को पहले स्रोत पर ही दो भागों में यानी जैविक और अजैविक में अलग अलग किया जाता है व दोबारा SLRM के केंद्रों पर कई भागों में अलग अलग किया जाता है। SLRM प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में 8 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा और 82 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कुल 90 दिनों में वॉलंटियर्स की पूरी तरह ट्रेनिंग दे दी जाएगी व ट्रेनिंग के अंत में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और बाद में इन्हीं वॉलंटियर्स को SLRM के केंद्र में रोजगार दिए जाएंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान त्रिपुरा राज्य से आए वॉलंटियर्स हमारे पुलिस परिवार के तथा स्वयं सहायता समूह के वॉलंटियर्स और समस्त पुलिस परिवार मिलकर हमारे परिसरों में स्वच्छता का ये अभियान चलाएंगे। SLRM का आविष्कार करने वाले श्रीनिवासन स्वयं ही इस प्रोजेक्ट को चलाने की पूरी ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर अपने परिसर में एक स्वस्थ एवं सुंदर वातावरण को निर्मित कर सकेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इसमें जरूर सफल होंगे। यूपी पुलिस व यूपी पुलिस परिवार कल्याण संघ की ओर से आप सभी से ये अपील है कि